श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश मई 2023 ईस्वी। प्रवचन पीयूष। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस की 112वीं जयंती के शुभ अवसर पर दिनांक 2/5/1996 ईस्वी को हुआ था। प्रेषक संपादक मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों ने महात्माओं और विद्वानों से परम पूज्य गुरुदेव के पवित्र चरित्र के संबंध में बहुत कुछ सुना। अब उनके जीवन वृत्त की ओर नहीं जाकर उनके कथामृत और वचनामृत की ओर आपके चित्त को आकर्षित करना चाहूँगा। गुरुदेव ने संत मत का ज्ञान दिया। संत मत अर्थात संतों का मत। यह संत मत सर्वधर्म समन्वय मत है। इसलिए इस संत मत में ईसाई, इस्लाम, वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख आदि सभी मत समाहित हैं। शांति प्राप्त महापुरुषों को संत कहते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। एक बार का प्रसंग है कि समुद्र का एक मेढक बाढ़ में एक कुएं में आ गया। कुएं में जो रहने वाला मेढक था उसने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? समुद्र के मेढक ने कहा, मैं समुद्र से आया हूँ। कूप मंडूक ने पूछा, समुद्र कितना बड़ा होता है? समुद्र के मेढक ने कहा, समुद्र बहुत बड़ा होता है। कूप मंडूक ने अपना बित्ता फैलाकर पूछा, इतना बड़ा होता है? उसने कहा, नहीं जी, बहुत बड़ा होता है। कूप मंडूक ने अपनी दोनों टांगे फैलाकर पूछा, इतना बड़ा समुद्र होता है? समुद्र के मेढक ने उत्तर दिया, नहीं भाई, समुद्र बहुत बड़ा होता है। कूप मंडूक ने कुएं के एक छोर से दूसरे छोर पर जाकर पूछा, कहो इतना बड़ा होता है? समुद्र मेढक बोला, नहीं भाई, कहाँ समुद्र और कहाँ कूप? कूप की बात तुम क्या कर रहे हो? कूप मंडूक ने झिझकते हुए कहा, गप्पा कहीं का। कूप से बड़ा क्या हो सकता है? सांप्रदायिक संकीर्तन वाले अपने को उसी तरह घेरे में रखकर समझते हैं कि दुनिया इतनी ही बड़ी है। संत मत कहता है, अपनी सांप्रदायिक दीवार को तोड़ो और देखो कि दुनिया में क्या है। संत मत सांप्रदायिक संकीर्णता से बहुत ऊपर है। आज भारत ही नहीं, विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, न जाने क्या क्या दुर्व्यवहार फैले हुए हैं। क्यों? इसका मूल कारण क्या है? आध्यात्मिकता का अभाव। इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सबसे ऊपर में लिखो आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो सदाचारिता, उसके नीचे लिखो सामाजिक नीति और उसके नीचे लिखो राजनीति। जहाँ आध्यात्मिकता का प्रचार और प्रसार होगा वहाँ के लोग सदाचारी होंगे। जहाँ के लोग सदाचारी होंगे वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति बुरी हो नहीं सकती, क्योंकि आध्यात्मिकता का सदाचार से वैसा ही संबंध है जैसे अंग्रेजी के वर्ण
क्यू के साथ यू का संबंध होता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, लोग राजनीति में उन्नति येन केन प्रकारेण रहकर भी कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति येन केन प्रकारेण रहकर नहीं कर सकता। जिनको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए उनके लिए सदाचार का पालन अनिवार्य है। सदाचार विहीन और वाक्य ज्ञान में प्रवीण जन सदा दीनहीन बना रहेगा, कभी उसका उत्थान नहीं हो सकता। आवश्यकता है सदाचार पालन की। सदाचार यानी सत आचार, सच्चा व्यवहार। सदाचार क्या है? पंच पापों का ना करना सदाचार है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से जो विरत रहते हैं वे सदाचार का पालन करते हैं। इसी को भगवान बुद्ध ने पंचशील की संज्ञा दी थी और कहा था, जो सदाचारी होते हैं उनको 5 चीजें मिलती हैं। 1. संसार में उनकी कीर्ति फैलती है। 2. उनके धन का अपव्यय नहीं होता। 3. जिस किसी सभा में जाकर वे प्रवचन देते हैं तो लोगों पर उनके प्रवचन का प्रभाव पड़ता है। 4. उनकी मृत्यु सुखकर होती है। और 5. मरने के बाद वे सुखकर स्थान में जाते हैं। जो सदाचारहीन होते हैं उनको भी 5 चीजें मिलती हैं। 1. संसार में उनकी अपकीर्ति फैलती है। 2. उनके पैसे का अपव्यय होता है। 3. सभा में उनके प्रवचन का प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता। 4. उनकी मृत्यु कष्टकर होती है और मृत्युपरांत वे कष्टकर स्थान में जाते हैं। भगवान बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा था, भंते, हम देखते हैं कमल, जूही, तगर, बेला आदि फूलों की सुगंध हवा के अनुकूल चलती है। क्या ऐसी भी कोई सुगंध है जो हवा के प्रतिकूल जाती हो? भगवान बुद्ध ने कहा था, हाँ है, और वह है सदाचार की सुगंध जो ऊंचे देवताओं तक जाती है। संतों का ज्ञान सदाचार समन्वित हो भगवत भजन करने का है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, पालन हो सदाचार ना आचार में ही क्या। अगर सदाचार का पालन नहीं है तो बाह्य दिखलावा किस काम का। संतों के कहे अनुकूल अगर उनकी एक बात पर हम लोग दृढ़ हो जाएं तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। संतगण पंच पापों से बचने के लिए कहते हैं, सबसे पहली बात है झूठ। यदि एक परिवार के सभी लोग आपस में झूठ बोलना छोड़ दें, सभी लोग परस्पर सत्य ही सत्य का व्यवहार करें, तो क्या उस परिवार में कलह होगा? आपस में सबको एक दूसरे से प्रेम होगा। यदि एक समाज के सब लोग एक दूसरे से सत्य बोलना शुरू कर दें, आपस में झूठा व्यवहार न करें, तो क्या उस समाज में लड़ाई झगड़ा कुछ होगा? आपस में समाज के सभी लोग प्रेम से रहेंगे, मेल से रहेंगे। अगर एक देश के सभी लोग आपस में सत्य व्यवहार करने लग जाएं, तो क्या अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार आदि कोई भी दुष्कर्म होगा? सदा शांति विराजती रहेगी। लोगों के मन में होगा कि हमें सत्य बोलना है। यदि कुकर्म करेंगे तो पूछने पर क्या उत्तर देंगे, नीचा देखना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, झूठ पाप का एक ऐसा बड़ा झोला है जिसमें सभी पाप समा जाते हैं। कितने भी पाप कर लिए और कह दिया मैंने नहीं किया, क्या हुआ? झूठ के झोले में सभी पाप समा गए। एक जगह मैं सत्संग प्रचार में गया था। वहाँ एक दीवार पर लिखा हुआ था, बाप रे बाप, झूठ सबसे बड़ा पाप। एक झूठ छोड़ दें,
आपस में सबको मेल हो जाएगा। चोरी नहीं करें, किसी की चीज बिना पूछे ले लेना यह चोरी है। हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य पालन में हम अपनी योग्यता के अनुकूल मनोयोग पूर्वक नहीं जुड़ जाते हैं, तन बल के साथ नहीं लग जाते हैं तो यह भी चोरी है। हम नौकरी करते हैं, इतने घंटे हमको काम करना है, केवल घंटा ही पूरा करना नहीं है। मनोयोग पूर्वक उतने घंटे अगर आप काम करते हैं तो सत्य में बरतते हैं। गुरु महाराज कहते थे, जो मन से भजन नहीं करता, भजन करने में मन चुराता है तो वह भी चोरी करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।